Hello guys, welcome to the Chart University. So today our topic is how to become a profitable trader in 2025 because most of the peoples are still dreaming that कि मुझे भी profitable trader बनना है कि मैं भी बहुत आगे जाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहता हूँ। मैं मेरा जो भी 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पर कॉम्प्लेक्स हम लोग कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को मालूम है, पर वो एक्चुअली हम कर नहीं पाते हैं। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप खुद अपने आप से कम्पीट कर सकते हैं, मतलब आप डिसिप्लिन हो सकते हैं, खुद की जो ट्रेड्स है उसको एनालाइज करते हैं, वीकेंड्स में हो या फिर आपके जब भी टाइम मिलता है, तो ये सारी चीज़ करने में ना आपको थोड़ा टाइम वक्त लगेगा। क्योंकि आप अगर खुद को आप बदलने लगेंगे या फिर नॉर्मली क्या रूल्स होता है वो मैं आज डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम 2025 में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट ही बोलूँगा, उतना ही काफ़ी है। तो उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब आप एक मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं या फिर बहुत सारे हमारे इधर चार्ट यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ा रहे हैं। आप पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेटजी को पकड़िए और उसको ना 1-2 महीने में उसको पूरा बैक टेस्ट करिए अच्छी तरह से। एक पहला पॉइंट ये है कि आप बैक टेस्ट वाला स्ट्रेटजी या फिर खुद एक स्ट्रेटजी लेकर बैक टेस्ट उसको करिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल कितना है और उस कैपिटल में से मैक्स टू मैक्स में 2 से 3% का रिस्क ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं ले सकता हूँ। ओके, तो ये एक चीज़ है। तीसरा फोर्थ इज़ पोजीशन साइजिंग, मतलब रिस्क तो इतना हो गया, मुझे एक्चुअल कितना लॉट्स लेना है, कितना पोजीशन लेना है, वो आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी अल्टरेशन करते हैं। स्ट्रैटेजी अल्टरेशन मतलब क्या, आज एक स्ट्रैटेजी में मैंने ट्रेड कर रहा हूँ और उसको कंटिन्यूसली मैं करते जा रहा हूँ, सडनली देखा कि 2-3 दिन कंटिन्यूसली मेरा लॉस हो रहा है। वहाँ पे हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे करते 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 हम 100 स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, पर हम एग्जैक्टली एक अच्छा ट्रेडर बन नहीं पाते हैं। तो आज का डेट पे सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी अल्टरेशन। क्योंकि ट्रेडर्स अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, पर जो स्ट्रैटेजी अल्टरेशन करते हैं ना वो नहीं हो पाता है, कि आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पाता है। आप हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको कभी भी बनने नहीं देगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके रूल को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जैसे मैं एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ूंगा और उस पर काम करूंगा, अगर लॉस हुआ तो मैं पोजीशन साइज थोड़ा घटा लूँगा और उसी हिसाब से मैं देखूँगा कि क्या क्या अगर छोटा मोटा चेंजेस करने में हो जाता है बैक टेस्ट के बाद, तो फिर उसको मैं अप्लाई करूँगा। नहीं तो मैं कंटिन्यूसली उसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूँगा और उसको ही आप एक पूरा साल दीजिए, वो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि हम जॉब छोड़ के इस साल हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो कैसे एग्जैक्टली 1 साल आप उसको पकड़िए और 1 साल में आप उसको देखिए। और बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा है कि हम जॉब छोड़ के इस चीज़ में घुस जाएं। मैं तो आपको इतना बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी पहले ये किया था और बहुत बुरी तरह से मैं फंसा था। तो मैं आपको उतना बताऊं कि पहले आप 1-2 साल पूरा दीजिए और क्या मतलब कैसा रिज़ल्ट आ रहा है उसको पहले देखिए। उसके बाद देखिए, अगर आपका सैलरी से डबल, आपका ईयरली सीटीसी जितना आ रहा है उससे डबल हो रहा है आपका प्रॉफिट, तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा देखिए। क्योंकि
ट्रेडिंग के आने के बाद भी मैं आपको बोलूँगा कि आप 2-3 सोर्स बना के रखिए, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो मोस्टली ये चीज़ है, आप कंटिन्यू करिए। अगर मेरे लिए कुछ सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो भी सुझाव मैं आपको दिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।